को चेक करने का अभ्यास करें। स्वर को चेक करने के लिए अपनी हथेली को ऐसे उल्टा के अगर आप पास में लेकर आएंगे, थोड़ी सी दूरी पर रखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि थोड़ा ध्यान से देखिए कि कौन से नासिका छिद्र से हवा निकल रही है। तो उससे आइडिया लगेगा कि स्वर हमारा कौन सा चल रहा है। जैसे मेरा बायां चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा। कई बार कंफ्यूजन भी होता है, और ऐसा कई बार इसलिए भी। हाँ, दीदी का जैसे लेफ्ट चल रहा है, ऋचा दीदी का। तो क्योंकि कई बार दिन के कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमारे दोनों स्वर चलते हैं, बहुत विलक्षण समय होता है, पर चलते हैं, सभी के चलते हैं। कुछ समय ऐसे आते हैं जब हमारे दोनों स्वर चलते हैं, तो उसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा स्वर हमारा है कि नहीं है। पर निरंतर जब हम अभ्यास करेंगे, इसका एक और अभ्यास गुरुदेव ने वो छोटी वाली पुस्तक में बताया कि 12 अंगुल नीचे, वो स्थान द्वादशांत कहलाता है योग की भाषा में। 12 अंगुल नीचे नासिका छिद्र से, अगर जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं हाथ के माध्यम से, तो 12 अंगुल नीचे एक रुई को आप लेकर रखें हाथ पर ऐसे फैला के या किसी पट्टी पर। और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो देखेंगे किधर की रुई का जो फेदर है उसके, वो हिले हैं हवा के माध्यम से। तो उससे भी हमें ज्ञात हो जाता है कि स्वर हमारा कौन सा चल रहा है। पर इतना भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से अभ्यास से हमें ये पता लगने लगता है कि स्वर हमारा कौन सा चल रहा है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इसमें कि कौन सा स्वर किस समय चलना चाहिए। हमें यदि साधना के लिए हम बैठ रहे हैं, तो अगर बायां स्वर हमारा चले तो मन हमारा ज्यादा लगेगा, योग अभ्यास कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। तो अब स्वर बदलने की गुरुदेव इसमें जो विधियां बता रहे हैं, उसका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो सभी लोग अपना चेक कर लें कि स्वर कौन सा चल रहा है। जैसे मेरा अभी भी बायां चल रहा है, और हम प्रयास करते हैं कि हमारा दाहिना स्वर चलने लगे। हालांकि इतनी जल्दी नहीं होता है कि हम 2-4 बार सांस लें और चलने लगे, थोड़ा समय लगता है इसमें। तो हम प्रयास करेंगे कि जो स्वर चल रहा है हमारा और जो नहीं चल रहा है, हम चाहते हैं कि जैसे हमारा बायां चल रहा है और दाहिना चलने लगे हमारा, तो दाहिने को अंगूठे से बंद कर लें और जो चल रहा है उसी से सांस खींचे। फिर उस वाले को बंद कर लीजिए, और जो नहीं चल रहा है उससे सांस छोड़ें। अब बराबर हमें बार बार ये करना है कि सांस हमें वहां से खींचनी है जो स्वर चल रहा है, छोड़नी वहां से है जो स्वर नहीं चल रहा है। लगातार ऐसा अभ्यास। और दोनों में दोनों कुंभक भी लगाने थोड़े थोड़े यथासंभव। जैसे आपका बायां स्वर चल रहा है, तो आप चाहते हैं दाहिना स्वर चले, तो आप बाएं से श्वास श्वास को खींचिए पहले, दाहिना बंद करके। और फिर दोनों स्वर को, अपने दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लें और श्वास को थोड़ी देर अंदर रोके, अंतः कुंभक लगाएं। फिर दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दें, वायु कुंभक भी लगाएं। तो इस तरह से आप अपना जो है स्वर धीरे धीरे उसको निरंतर अभ्यास से उसको हम बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं।
बीच बीच में इसको चेक भी करते रहे, यदि किसी का स्वर बदले तो माइक ऑन करके बताएं। मेरा तो अभी, मेरा बदल गया है स्वर, दाहिना चलने लगा है। अगर किसी का और बदला हो तो अपना माइक ऑन करके हमें बताएं। और नहीं चला हो अभी, तो इस अभ्यास को अभी जारी रखें जब तक स्वर बदल न जाए। मेरा बदल गया दीदी। अच्छा, बहुत सुंदर। तो यहाँ हमने देखा कि हम लगभग, अगर, हाँ, बीपी के पेशेंट्स, किसी ने पूछा है कि कुंभक लगा सकते हैं क्या। नहीं, बीपी के पेशेंट्स कुंभक ना लगाएं, आराम से गहरी श्वास लें, धीरे धीरे बिल्कुल, और बिल्कुल धीरे धीरे गहरी श्वास को छोड़ें। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल रहता है तो थोड़े थोड़े कुंभक दोनों लगाए जा सकते हैं, और यदि बहुत ज्यादा हाई बना रहता है तो ना लगाएं। इसमें एक बात ये भी हो सकती है, लगभग एक स्वर हमारा 1 घंटे तक चलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा जल्दी अगर हमारा स्वर बदला है तो हो सकता है हमारा वो 1 घंटा पूरा होने वाला हो, थोड़ा जल्दी कवर किया हो हमने, या किसी को वैसे भी समय थोड़ा लग सकता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग व्यक्ति के अनुसार थोड़ा भिन्न हो जाती हैं। तो अपना अपना स्वर बीच में चेक करें कि वो बदला है कि नहीं बदला है। दमयंती दीदी कह रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों स्वर चल रहे हैं। तो ये कुछ क्षणों के लिए ही होगा दीदी, लगातार नहीं चल सकते। अगर लगातार आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो। और चलते तो हैं दोनों स्वर, पर ये बड़ा विलक्षण समय होता है, थोड़ी देर के लिए ही चलते हैं। हेमंत कपूर भैया भी कह रहे हैं उनका बदल गया है। अब जैसे अभ्यास को और तीव्र करने के लिए, जैसे गुरुदेव ने आगे के जो दो हमें तरीके बताए हैं कि बाएं, जैसे जो स्वर चल रहा है उसी करवट से लेट जाए, और दूसरी अभी नहीं बदल रहा है, तो हो सकता है दीदी जब आपने चेक किया हो तो वो स्वर आपका चलना उसी समय प्रारंभ हुआ हो। कहते हैं कि 1 घंटा लगता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए जैसे मेरा स्वर बदल गया, हो सकता है कि मेरा स्वर काफी देर से वही चल रहा हो तो वो जल्दी बदल गया। तो ये भी डिपेंड, बात पर भी कर सकता है। और इसको और तीव्र करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आगे दूसरा तीसरा जो विधि गुरुदेव बता रहे हैं उस सबको हम मिला लें। जैसे लेट कर उसी करवट लेट जाए, और लेटे लेटे यही प्रक्रिया करें। जैसे बायां स्वर चल रहा है, दाहिना चलाना चाहते हैं हम, तो बाईं करवट से लेट कर यही प्रक्रिया अपनाएं। बाएं से सांस लें, कुंभक लगाएं, अंते दाहिने से छोड़ें, बाएं कुंभक लगाएं, फिर बाएं से लें, कुंभक लगाएं, दाहिने से छोड़ें। और इसको तीव्र करने के लिए अपने बगल में कोई सख्त चीज को दबाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैंने आज दिन में ये अभ्यास करके पहला वाला ही करके देखा था, तो काफी देर करने पर भी बदल गया। कलावती दीदी कह रही है उनका भी बदल गया। तो मेरा भी काफी देर करने पर स्वर नहीं बदला था। तो हालांकि इसका बहुत ज्यादा अभ्यास तो हम नहीं करते। मुझे याद आता है हम लोग पढ़ते थे और जब हमें ये स्वर विज्ञान पढ़ाया गया
बात हमारे जो हमारे सर हुए उन्होंने ये बताया था कि यदि एक स्वर आपका काफी देर से चल रहा है और आप उस समय उसके लगभग जैसे 1 घंटे का समय बताते हैं एक स्वर को चलने का, तो लगभग वो अंतराल पूरा होने वाला है। यदि पौन घंटा हो चुका है कुछ है तो हम तब बदलते हैं, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। और कुछ और भी कारण हो सकते हैं कई बार। प्रयास करें जब श्वास लें तो नाभि तक लेकर जाएं, बिल्कुल धीरे धीरे। मेरुदंड को सीधा रखें और बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को नाभि तक ले जाएं। और जब श्वास को छोड़ें तो ये वही यही भाव करें कि नाभि से निकलती हुई श्वास नासिका छिद्रों से बाहर निकल रही है। तो श्वास की लंबाई और गहराई आप नाभि तक रखें। आदरणीय दीदी, दोनों जी करके भैया। देख लिए। जब सेशन प्रारंभ करा था तो स्वतः बायां स्वर चल रहा था। उसके बाद जब आपने स्टार्ट करा तो ऐसा लगा कि दोनों कुछ समय के लिए चल रहे हैं। फिर फोर्सफुली लेके आए, मतलब दाहिना चालू करा, और इसके बाद काफी देर से अभी प्रयास कर रहे थे कि दाएं से बाएं पे आए, तो नहीं हो पाया था। तो गुरुदेव ने लिखा ना कि कांख में कुछ दबाइए, तो ये बोतल पड़ी थी, बोतल को यहाँ पे दबाया और थोड़ी देर करा तो बायां चलने लगा। हाँ देखिए, वही है ना कि जैसे गुरुदेव लिख रहे हैं कि एक के साथ दूसरा प्रयोग मिक्स कर देने पर शीघ्रता होती है, तो ये शीघ्रता से बदल जाता है। साधारणतः ये तो समझ में आ रहा है कि जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास बाहर करनी है और दूसरे से लेनी क्योंकि वही बाहर आती हुई सांस से ही हमें पता लगता है कि स्वर कौन सा है। तो ये अभ्यास का विषय है, इसको हम नियमित अभ्यास करें। पर ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हमें स्वर से, जैसे रोज रोज खेल खेल में ना करें कि अब हम ये स्वर बदलें, अब हम वो स्वर बदलें। पर संजीदगी से इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे खास विशेष उपयोग हमें करना हो तो हम बदल भी सकते हैं। और बाकी तो जैसा आदरणीय दीदी ने हमें बताया कि हम बस इसकी तरफ जागरूक रहें कि हम बार बार, अभी बता रहे थे कि अगर हम केवल यही चेक करते रहें जब भी हमें याद आए कि स्वर कौन सा चल रहा है, तो इससे भी हमारा विज्ञान में कोश उत्तम होता है। काफी समय पहले आदरणीय डॉक्टर साहब ने जब ये कहा था कि बेटा यही प्रयास करना, केवल जब भी याद आ जाए कि कौन सा स्वर चल रहा है, तो दीदी अधिकतम ये पाया है कि जब हमें ये याद आता है, जब ये आभास होता है, तो उस वक्त बायां ही चल रहा होता है। हो सकता है उस वक्त हम शांत स्थिति पे होते हो तभी ऐसा शांत हो याद आता हो। तभी याद आता है। जी, हमारा ऐसा हो अनुभव ये है सकता कि है। जब भी देखा तो बायां चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि दायां जरूर चलता होगा, लेकिन उस वक्त ये आभास ही नहीं होता होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोइंसिडेंस ऐसा रहा, जब भी आपने चेक किया मन शांत हुआ तो आपको याद है, और उस समय बायां चल रहा हो। तो हम इसका अभ्यास ही कर सकते हैं दीदी। आगे इस अभ्यास को करें, 9:30 तो बज गए, हम स्वयं से करें इस दीदी, अभ्यास को। एक प्रश्न था मेरा। जी दीदी, जी जी जब मैं पढ़ रही थी, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी विश्वविद्यालय में। मेरे दोस्त जी बताते थे जो योगा कर रहे थे कि जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं या फिर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हमारा बायां स्वर चलना चाहिए, दायां जी, स्वर नहीं बिल्कुल चलना चाहिए। या हम इंटरव्यू के लिए जैसे अंदर बढ़ते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी वाइवा के लिए जा रहे हैं, तो हमारा बायां स्वर चलना चाहिए और वही कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो कई जी जी बार तो उसको अगर एक्टिव किया जाता है तो उसमें तो कोई खतरा नहीं है। जैसे आप बोल रहे थे कि बार बार खिलवाड़ नहीं करना चाहिए स्वरों के साथ, जी जी, वो बिल्कुल चीज। बिल्कुल। नहीं, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। बायां चलना चाहिए। उस समय हम ये प्रयास अभ्यास कर सकते हैं। और हमें याद है कि हमारे तो बहुत ज्यादा, जैसे जब हम पढ़ रहे थे विश्वविद्यालय में, तो बहुत ज्यादा वाइवा वगैरह होते थे और हम यही स्वर बदलते रहते थे बहुत ज्यादा। तो हमारे सर ने कहा भी कि इसको नेचुरली चलने दो, इतना ज्यादा इसकी जगह आप अभ्यास पे लगाएं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत विशेष आयोजन है तो हम बदल, क्योंकि विधि बताई इसलिए गई है कि हम बदल सकते हैं। तो वही बात है कि कोई ऐसा खास हमारा विशेष वो है, इंटरव्यू है, कुछ है, तो उसको हम पहले से अभ्यास करके जा सकते हैं हाँ, हम बदल के, मेरे तो दोस्तों निश्चित ने रूप जो से। जो वहां पे योगा करते थे, तो उन्होंने जैसे कहा कि किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उन्होंने वही कांख वाला ही बताया था कि रुमाल फोल्ड करो और उसको दूसरी कांख में रख लो, तो वो अपने आप ही स्वर चेंज हो जाता है। क्योंकि अब क्या है, जैसे आप इंटरव्यू रूम के बाहर खड़े हैं तो आप वहां खड़े होकर सांसें, या अब ये प्राणायाम तो कर नहीं सकते, ना करवट से लेट सकते हैं।
एक यही है, रुमाल दबा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो यही हमारा एक तो प्रश्न वो होने है। वाला था कि ऐसी सिचुएशन में वहां पे ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे ऐसे बड़ा अजीब सा लगता। तो ये विधि लगेगा। सबसे उत्तम है कि अगर आपके पास सबसे रुमाल है उत्तम। तो आपने साइड में मतलब प्रेस कर लिया दबा कान लिया तो, हाँ में। हाँ, थोड़ा उसको प्रेस कर लिया तो वो बदलता है, पर थोड़े समय पहले से कर लें। नंबर आ गया और तब आपने सोचा, तो फिर कंफ्यूजन में ही रहेंगे, और फिर मन और उथल पुथल में आ जाता है कि अरे स्वर बदल नहीं पाए। तो तो ऐसा नहीं कि सारा स्वर की वजह से ही हमारा वो होगा, पर हाँ, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव तो पड़ता ही है। और धन्यवाद दीदी। नियमित योग साधना करने से वैसे भी सही समय पर सही स्वर चलने लगते हैं। यदि हमारा मन शांत है, नियमित योग साधना कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, तो सही समय पर सही स्वर धीरे धीरे चलने लगते दिमाग पॉजिटिव रहता है तो अपने आप ही बायां स्वर हैं। जी चलता है। जी जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद दीदी। दीदी, जी डॉक्टर गुरुदेव साहब, ने प्रणाम। अब एक छोटी पुस्तक लिखी है, स्व योग से दिव्य ज्ञान। उस जी जी पुस्तक में जी। उन्होंने ये तो लिखा है कि गुरु मित्र अवसर राज दरबार से वाम स्वर लेफ्ट स्वर चलते समय जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी भी बच्चे के मन में ये सब बातें ना आए कि ये क्या जी शुभ क्या अशुभ, और बहुत ज्यादा ये सब भाग्यवादी ना बने। तो उन्होंने शास्त्र का एक श्लोक दिया है, यत्वांगे बृहते वायु तदंगस्य कवस्थलम सुप्तोत्थितो, यानी सुप्तोत्थितो, सोते से हुए से उठते समय, उठने के पहले ही आप चेक कर ले स्वर कौन सा चल रहा है। अगर बायां स्वर चल रहा है तो बाएं हथेली की सहायता से उठे। हम्म सुप्तोत्थितो, सोती हुई स्थिति से उठने के लिए उसी अंग का प्रयोग करें, उसी हथेली का प्रयोग करें। जिस अंग का स्वर चलता हो उसी अंग के हाथ की हथेली से शयन से उठकर, यानी हथेली से उठते समय भी उसी हाथ की हथेली का उपयोग करें। मनुष्य अपने मुख का स्पर्श करे तो वांछित फल को प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब, जी इसका जी। तात्पर्य ये हुआ कि यदि सुबह बिस्तर पे ये चेक करा के बायां है तो दाहिनी करवट लेके बायां हाथ रख के और तब उठेंगे। बाएं हाथ की हथेली से उठ करके मतलब वो दाएं तरफ को जब करवट लेंगे तभी बाएं हाथ की हथेली नीचे आप आएगी जिस ना। तरह आप जिस तरह से भी उठ पाए, तो आप बाएं हाथ की हथेली से उठ करके जिस तरफ का स्वर चल रहा है, सुप्तोत्थितो, तो मुखम तब पृष्ठवा लभते वांछित फलम, जिस तरफ के अंग का नासिका चल रहा है उसी तरफ की हथेली से उठे, उसी हाथ से अपने मुख को छुए, मुख का स्पर्श करे तो वांछित फल को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं, निराशा की अपेक्षा अपने सारे विज्ञान का वास्ता उन्होंने समेट लिया, कोई शुभ अशुभ नहीं, बस दिन की शुरुआत अच्छी करो। बस जी जी बिल्कुल। और वैसे तो पूरी पुस्तक लिखी हुई है गुरुदेव ने, उसको अगर पढ़ें वे तो मतलब वो पूरा एक विज्ञान है। और भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का, ये तो आपको पता ही है कि सारा ज्ञान तो शिव के पास ही है। भगवान शिव के पास सारा ज्ञान है, वही पार्वती जी को ज्ञान देते हैं। और माँ पार्वती जी जब जिस विषयों को चाहती हैं तो उनकी क्लास लेकर के उन्हें बताती रहती हैं। तो ये ज्ञान भी सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया। और ये कहा है कि संपूर्ण शास्त्र पुराण स्मृति वेदांग आदि ये सब स्व ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात इनका ज्ञान भी स्व के ही बल से होता है। और यह स्व ज्ञान गुप्त से भी गुप्त वस्तु है, इसमें छिपा हुआ रहस्य है, उपकारों का प्रकाशक है और सब ज्ञानों में शिरोमणि है। और यह स्वरोदय ज्ञान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, भली प्रकार जानने योग्य और सत्य का निश्चय कराने वाला है। जो जन नास्तिक है उनको आश्चर्य दिखाता है, और जो आस्तिक है वो उनके जीवन का आधार है। सभी को प्रणाम। सादर प्रणाम साहब, डॉक्टर साहब। प्रणाम भैया।